हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। षष्ठस्कन्धस्य सप्तमाध्याये स्मः वयं साम्प्रतम्। कुछ शिष्टाचार के कारण विलंब हुआ है। अब हम लोग जो है विलंब से ही सही कुछ पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सभी लोग इसमें सानंद भाग लें। अथ नवमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। विश्वरूप इंद्र प्रसंग चल रहा है। नारायण कवच का दिव्य उपदेश विश्वरूप के द्वारा इंद्र जी को किया गया है और उसके प्रभाव से शक्ति अर्जित करके देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की। अब ये प्रसंग आगे बढ़ता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। इंद्र जैसे व्यक्ति के द्वारा भी जो है कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। ये श्रीमद् भागवत दिखाना चाहता है कि चाहे कितना भी बड़ा हो, कहीं न कहीं उससे त्रुटि संभव है। अहंकार सर्वत्र व्याप्त होता है। तो मनुष्य के अंतस्थल की जो भावनाएं हैं वहाँ तक प्रविष्ट होकर के भागवत आगे बढ़ रहा है। इसको उस हिसाब से समझना चाहिए। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति शुश्रुम। सुखदेव जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं। सुखदेव उवाच। श्री शुक उवाच। तस्य विश्वरूपस्य त्रीणि शिरांसि आसन। हे भारत, हे परीक्षित जी महाराज, वो जो विश्वरूप जी थे उनके 3 सिर थे, ऐसा सुना गया है। सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति शुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है कि वो 3 जो मुख थे उसमें सोमपीठम सुरापीठम, एक मुख से जो है सोमरस का पान होता था, दूसरे मुख से सुरा का पान होता था, तीसरे से अन्न का ग्रहण होता था। सोमपीठम सुरापीठम अन्नादम इति शुश्रुमा, ऐसा हमने सुना है। सवै बर्हिषि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षम उच्चकैः अवदद्यस्य पितरो देवास प्रश्रयं नृप स एव हि ददौ भागम परोक्षमसुरान् प्रति यजमानो महत भागम मातृस्नेहवशानुगः। उनका जो पितृवंश था वो तो ऋषिकुल था, ब्राह्मण कुल था, देवकुल से संबद्ध था, लेकिन मातृकुल जो है दानवों से संबद्ध रखता था विश्वरूप जी का। तो सवै बर्हिषि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षम उच्चकई, तो जब यज्ञ यागादि कर्म होता था, आचार्य वही थे, वही सभी को भाग देते थे, मंत्र के द्वारा स्वाहा होता था। तो देवताओं का भाग तो वो ऊंचे ऊंचे रूप से इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः आदि का उच्चारण करते हुए बढ़िया से देते थे। अवदद यस्य पितरो देवाहा सप्रश्रयम नृप, बड़ी श्रद्धा पूर्वक हे नृप, जिसके पितर जो हैं देवता हुआ करते थे, ऐसे विश्वरूप जी ऊंचे ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण करके देवताओं को भाग दिया करते थे। स एव ही ददो भागम परोक्षम असुरान प्रति,
अब असुर वंश से संबंध होने के कारण असुरों को भी वो धीरे से अपना भाग दिया करते थे, यज्ञ के माध्यम से ही। परोक्षम माने थोड़ा सा छिप के देते थे, यही रहस्य की बात है, दिखा दिखा के नहीं देते थे। यजमानो अवहद भागम मातृ स्नेह बसानुगा, क्योंकि माता के स्नेह के बस में हो करके वो दानवों को भी धीरे से भाग दे देते थे। चलता रहा बहुत दिन तक ये कार्य, जब तक पकड़ में नहीं आया। एक दिन इंद्र जी की पकड़ में ये बात आ गई, पकड़ में आ गई। तद देवहेलनम तस्य धर्मालीकम सुरेश्वर, ये धर्म के नाम पर अधर्म, धर्मालीकम मने धर्म पर आघात व्याघात, देवहेलनम देवताओं का अपमान, इस तरह से छिपा छिपा के दानवों को भाग देना। इंद्र ने देखा, सुरेश्वर इंद्र ने आलक्ष्य प्रत्यक्ष देख लिया, सहन करना चाहिए था, सहन नहीं हो पाया, क्रोधित हो गए। तरसा मने बड़े वेग से, भीत, क्योंकि अंदर से डर भी गया कि अरे बाप रे, ये तो दानवों को भी भाग दिया जा रहा है, तो कभी न कभी दानव हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, आज तो हम विजयी हैं। डर गए। शीर्षाण यच्छिन्नद रुषा, रुट रुषौ रुषः रुषम रुषौ रुषः क्रोप क्रोधा मर्ष रोष इत्यमरः। रुषा मने क्रोध, क्रोधेन भीतः तस्य शीर्षाणि शिरांशी अच्छिन्नत, खट से सर काट दिया। इंद्र ने जो है, इतना क्रोध आया, विश्वरूप जी के सर काट दिए गुरु के। सोमपीठम तो यत्तस्य शिरा आसीत् कपिंजल, कलबिंक सुरापीठ मन्नादम यत्सतितिरी। ओ, अब ये जो सोमपीठ जो वाला जो सिर था, वो जो है पक्षी के रूप में तीनों परिणत होते हैं। पपीहा, कहीं कहीं चखेवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चखेवा, पपीहा बोला जाता है। और दूसरा सोमपीठ जो सिर था, वो पपीहा के रूप में परिणत हुआ। कलपिंका सुरापीठम, कलपिंका सुरापीठम, कलबिंका मने जिसको गौरैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गौरैया मने भगेरा, क्या होता है? कहीं कहीं देहात में उसे भगेरा कहते हैं, नेपाल भाषा में। तो वो जो है दूसरा वाला सिर बना। अन्नादम यत्स तित्तिरी, तित्तिर पक्षी है, वो तित्तिर पक्षी बना जो है। अन्नादम माने जो अन्न खाने वाला जो था, वो तित्तिरी के रूप में हो गया। तित्तिरी, तित्रा, ये सब उसका नाम है, संस्कृत का मूल नाम है तित्तिरी। तीन सिर जो हैं, तीन पक्षी के रूप में परिणत हुए। अब वो ब्रह्म हत्या फिर अलग से जो है पाप के रूप में जो है स्थूल रूप में प्रकट हो गई ब्रह्म हत्या। अंजलिना जग्राह यद्यपीश्वरा, इंद्र जी जो है देवराज हैं, बहुत सामर्थ्य है, अपने पावर से उसको दबा सकते थे, तो भी उन्होंने उसे हाथ में लिया, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया, उसका ग्रहण किया उन्होंने जो है। अंजलिना जग्राह, अंजलि से ग्रहण किया। यद्यपि स्वरा का मतलब यद्यपि वो सामर्थ्यशाली थे, ब्रह्म हत्या का पाप पचा सकते थे, तो भी उन्होंने उसे ग्रहण किया, हाथ में किया। संवत्सरांते तदगम भूतानाम स विशुद्ध है। अब 1 साल तक वो जो है ब्रह्म हत्या को लेके बैठे रहे, कुछ अनर्थ न हो, प्राणियों की विशुद्धि के लिए। भूमियम्बू द्रुम योषित चतुर्धा विभजत हरि, हरि इंद्र, हरि इंद्र के लिए हरि आया है, ध्यान दीजिएगा। इंद्र ने वो जो ब्रह्म हत्या लिया था हाथ में, उसको भूमि
अर्थात पृथ्वी, अंबु मने जल, ध्रुव मने वृक्ष, योषित मने स्त्री, इन चारों को जो है क्रमशः 4 भाग लगा करके व्यभजत वितरण कर दिया। क्या कर दिया कि कुछ वो ब्रह्म हत्या ग्रहण करने के नाम पर कुछ उन लोगों ने भी शर्त रखी, तो उनकी मांगों को मानते हुए, उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए 4 लोगों को उस ब्रह्म हत्या का वितरण इंद्र जी ने किया। अब इसका तात्पर्यार्थ गंभीरार्थ बहुत होता है, तो विद्वान लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या है, कहा गया है। भूमिस्तुरीयम जगराह, पृथ्वी ने जो है चौथे भाग को ग्रहण किया। तुरीयम मने चतुर्थम। खातपूर बरेण वही ईरिणम ब्रह्म हत्याया रूपम भूमौ प्रदिश्यते। 2 चीज है, एक वरदान प्राप्त किया भूमि ने कि हमारे जो गड्ढे उड्ढे पृथ्वी में होते रहे हों, तो अपने आप वो गड्ढे पूर्ण हो जाएं। भूमि में गड्ढा करके छोड़ दीजिए, गड्ढा पूर्ण हो जाता है, कभी न कभी भर जाता है। ये वर प्राप्त किया। ईरिणम ब्रह्म हत्याया रूपम भूमौ। ईरिणम, अब जो पृथ्वी जो है लगभग माना जाता है कि 1% भूमि जो है ऊसर भूमि है, मरुभूमि है, ऊसर भूमि है पूरे विश्व में। प्रदिश्यते, दिखाई देता है कि 1% भूमि वो उर्वरा नहीं है, ऊसर है। उधर जाके ब्रह्म हत्या गिरी, उधर वरदान मिला कि जो है गड्ढा पूर्ण हो जाए। तुर्यम छेद विरोहेण वरेण जगृहेण ध्रुवा तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्या प्रदिश्य। 13 श्लोक पर्यंतम भविष्यति। अब वृक्षों को कहा कि अब भी ले लो, तो उन्होंने कहा कि कुछ वरदान हमें भी मिले। छेद विरोहेण, वृक्षों को आप काट दीजिए तो वृक्ष जो है फिर से उग जाता है, फिर उसमें डालियां आ जाती हैं। अब कोई ऐसा मुश्किल से वृक्ष होगा जिसमें डालियां ना आए। वनस्पति वृक्ष कुछ भेद होता है उसमें भी। अमीर लोगों के घर के बाहर जो है पारिजात का वृक्ष है संभवतः ना बालका, हाँ पारिजात, उसको लगभग 5-10 बार तो छेद हम लोग कर चुके हैं। ऊंचा वृक्ष हो जाता है, छेद काट दिए पूरा, और पूरा नई डालियां आ जाती हैं, साल साल आती रहती हैं नया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जितना काट दीजिए उतना अच्छा होता है। ये तो वृक्षों ने वरदान लिया। छेद विरोहेण जगृहुर द्रुमा, वृक्षों ने तेषाम निर्यास रूपेण, उनमें जो चिपचिपापन है, निर्यास है, जो गोंद है वृक्ष में, जो पदार्थ है ब्रह्म हत्या प्रदिश्यते, जो अशुचि माना जाता है वो ब्रह्म हत्या दिखाई देता है। वृक्षों में जो गोंद रूप में दिखाई देता है वो ब्रह्म हत्या है। और ये जो वरदान उनका ये है। अब बचा चौथा भाग, सस्वत काम वरेणांग हस्तुरीयम जगृयुस्तिर रजो रूपेण तासंभो मासी मासी प्रदिश्यते। बड़ा गंभीर आया। स्त्रिया माने महिलाओं ने एक अंश ग्रहण किया। तुरीयम माने चतुर्थांशम जगृहु स्त्रिया। सस्वत काम वरेण माने निरंतरता, काम शक्ति की निरंतरता का वरदान मांगते हुए, प्राप्त करते हुए स्त्रियों ने उसे ग्रहण किया। तो माने काम शक्ति जो है वो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में जो है अधिक है। सिद्ध हो गया यहीं से कि पुरुष तो जो है जय श्री राम हो जाएगा, स्त्री की शक्ति बनी रहती है। ये है मतलब सस्वत काम वरेण। अब लिखा है तत्व तो होगा कुछ न कुछ। तुरीयम जगृहु स्त्रिय रजो रूपेण तास्वम हो मासी मासी प्रतिष्यते। अब उनमें जो रजो रूप से जो प्रत्येक महीने में जो दिखाई देता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप दिखाई देता है। द्रव्य भूयो वरेणापस्तुरीहम जगृहुर्मलम
तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद हरति क्षिपन। ओ द्रव्य भूयो वरेणाथ वदन्तु। द्रव्य भूयो वरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तद्धरति क्षिपन्। हाँ, अतः पुत्रस् द्रव्य भूया वाला देखिए ना, द्रव्य भूयो वरे। ये जो कुछ तत्व डाला है कि द्रव्य भूयो बरेणापस तुरीयम जगृहु, जल ने भी ग्रहण किया, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना, व्यय कृते अपक्षीयते एवं नित्यम। तो विद्या तो व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम। तो झरने से पानी निकलता है, कुएं से पानी निकलता है, तो पानी निकालते चलिए, समाप्त नहीं होता है ना। द्रव्य द्रव्य भूयस तो वहाँ रहता है, वो समाप्त नहीं होता है, चाहे कितने लोग लेते रहें। ये वरदान है। ये तुरीयम जगृहुर्मलम, चौथा जो ब्रह्म हत्या का दोष था, जल ने ग्रहण किया। तासु बुद्बुद फेनाभ्याम दृष्टम तद धरति क्षिपन, माने अब जल में जो फफोरे पड़ते हैं, बुदबुद होता है, फेन निकलता है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तो माना जाता है कि जहाँ फेन हो उसको बिना हटाए वहाँ स्नान न हो, फेन युक्त जल में वैसे जल का ग्रहण न हो, ये माना जाता है जो है। इस प्रकार 4 जगह विभक्त हो गया ब्रह्म हत्या। अतपुत्रस्तथा ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व महाचिरम जय विद्विषम। अब जो है त्वष्टा पुत्र थे विश्वरूप, पता चला कि इस तरह से जो है पुत्र का हनन हो गया। अतः पुत्र इति, अतः पुत्र यस्य स हतपुत्र, कई प्रकार से समास बन जाएगा। अतः पुत्र एन स हतपुत्र। ततः त्वष्टा, उसके बाद जो त्वष्टा थे उसके पिता, इंद्राय शत्रवे जुहाव, अब शत्रु इंद्र के लिए, इंद्र के अनिष्ट के लिए जुहाव, दक्षिणाग्नि में उन्होंने हवन किया। कुछ विधियां हैं, शत्रु समाप्त करने के लिए हवन किया जाता है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु, तत्संबुद्धो इंद्र शत्रु विवर्धस्व, हे इंद्र के शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो जाओ, इंद्र के शत्रु बढ़ें, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा जो है माँ चिरम जही विद्विषम, माँ चिरम मने बिना विलंब किए, विद्विषम जही, दुश्मन को मार डालो, समाप्त कर डालो, ऐसा बोला। अब इसमें थोड़ा सा विद्वान लोगों से निवेदन है कि इसमें जो उदात्त स्वर अनुदात्त स्वर उच्चारण के त्रुटि के कारण जैसा वर प्राप्त होना था, जैसा फल होना था, वैसा नहीं हुआ, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। ये आप लोग विचार करिएगा कि ये लंबा प्रसंग है। इंद्र शत्रु विवर्धस्व जो बोल के उन्होंने हवन किया, तो उसमें उदात्त ह्रस्व दीर्घ प्लुत में उच्चारण गड़बड़ा गया। उच्चारण गड़बड़ाने से वो कुछ जो है अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई, किसी एक दैत्य की प्राप्ति हुई। एक दानव निकला जो आगे वृत्रासुर कहलाया, लेकिन उसके भी वध का उपाय निकल आया। दधीची की हड्डी में जो है उसके वध का उपाय छिपा था, तो असाध्य नहीं रहा। तो वो जो उनके उदात्त अनुदात्त सुरित गड़बड़ाने के कारण अभिष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा है। ऐसी एक सूक्ष्म बात है। तो किसी वेदांत के निष्णात विद्वान से इसको कभी आप लोग सुनने का अवसर प्राप्त कीजिएगा। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम अन्वाहार्य पचनात् उत्थितो पारदर्शनः। अन्वाहार्य पचनात् उत्थितो, कहो जी, अन्नावाहार्य पचनात्। अन्वाहार्य पचनात्। हाँ,
तो अस्य अर्थः वर्तते अन्वाहार्य पचनात् दक्षिणाग्नितः दक्षिणाग्नि, इसी को अन्वाहाग्नि कहा था, क्योंकि दक्षिणाग्नि का एक बार प्रसंग हम लोग सुन चुके हैं भागवत में, दक्ष यज्ञ प्रसंग में। दक्षिणाग्नो जुहो अजुहोत, ऐसा कुछ आया था। वहाँ जो दक्षिणाग्नि में हवन करके भृगु आदि ऋषियों ने कुछ ऋभु नाम के देवताओं को उत्पन्न किया था, जो शंकर जी के गणों को जिन्होंने त्रस्त किया था, वो दक्षिणाग्नि हो। तो ये अन्वाहार्य पचनात् अथान्वाहार्य पचनात् उत्थितः घोर दर्शन, अब वहाँ से एक जो है प्रकट हो गया जीव, घोरम भयंकरम दर्शनम यस्य सह घोर दर्शन, भयंकर दर्शन वाला जो है जीव उत्पन्न हो गया वहाँ से। कृतांत इव लोकानाम युगांत समय यथा, माने लोक के लिए जो है यमराज के समान भयानक था वो जो है। यथा युगांत समय, मुझे लगता था कि युग के अंत के समय में जैसी भयंकर स्थिति होती है, वैसा ही भयंकर स्वरूप था उसका। इसके स्वरूप का तो वर्णन समाप्त करना पड़ेगा ना, प्रसंग जो है। विश्वक विवर्धमानम तम इषुमात्रम दिने दिने, मने वो चारों ओर से बढ़ता था। विश्वक मने आगे पीछे ऊपर नीचे, इषुमात्रम मने एक बाण बराबर प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती थी दिने दिने। दग्ध शैल प्रतिकाशम, मने वो ऐसा लगता था कि जैसे एक से बहुत बड़ा पहाड़ हो, जला हुआ पहाड़, आग लगने से जलने के बाद पहाड़ कैसे काला दिखाई देता है, अंगारे अंगार जो है। दग्ध शैल प्रतिकाशम मने तुल्यम, उसी के समान स्वरूप वाला। संध्या भ्रानीक वर्चसम, मने संध्याकालीन मेघ के समूह के समान जो है घनघोर कृष्ण वर्च वाला, वर्च बने उसका तेज जो है इस प्रकार का था। संध्याकालीन मने घनघोर डरावना काला इत्यर्थ। तप्त ताम्र शिखा श्मश्रु मध्यान्नार्कोग्र लोचनम, तप्त ताम्र शिखा श्मश्रु मने तपाए गए तांबे के समान ताम्र वर्ण की शिखा, और उसके श्मश्रु थे, उसके दाढ़ी थे भयानक। मध्यान्नार्कोग्र लोचनम मने मध्यान्ह कालीन सूर्य के समान उग्र लोचनों से युक्त था, है ना। मध्यान्ह कालीन सूर्य इव उग्रे लोचने यस्य सह कोग्र लोचन तम देदीप्यमाने त्रिशिखे, त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी, तीन शिखाओं से युक्त जो है, क्या तीन शिखाओं से देदीप्यमान, अपने त्रिशूल जो है लगता था कि ये तो अंतरिक्ष में त्रिशूल गड़वा दिया है। क्या किया है? त्रिशूल गाड़ दिया, इतना बड़ा था। नृत्यंतम उन्नदंतम च, मने जो नाच रहा था, जो दांत बाहर निकाल रहा था लंबे लंबे। चालयंतम पदामहिम, जब चलता था वो तो पृथ्वी डगमगाती थी। क्या करती थी? पृथ्वी डगमगाती थी। चालयंतम पदामहिम पृथ्वीम। दरी गंभीर वक्त्रेणम, दरी खात बिले गुहा इत्यमरह, माने बहुत बड़े खोह, क्या होता है? खोह, जहाँ जाके खो जाते हैं लोग, इस दरी खात बिले गुहा, बहुत बड़े बिल के समान गंभीर उसका वक्त्र था, उसका मुंह खुलता था तो लगता था बहुत बड़ा खोह है, गुफा है बहुत बड़ी। पीबता च नभस्थलम, लग रहा था आकाशय को पी रहा है। क्या कर रहा है? नभस्थलम च पीबता। लिहता जिह्वया क्षाणे, जिह्वया जीव से जो है सारे नक्षत्रों को चाट रहा है। लिह आस्वादने, लिह लिहता जिह्वया अर्क्षाणी नक्षत्राणी, सारे तारों को जो है जीवा से चाट रहा है। ग्रसता भुवन त्रयम, तीनों भुवनों को ग्रसित कर रहा है, तापित कर रहा है। महता रौद्रम, क्या है? हाँ, थोड़ा अशुद्धि अस्ति अस्मिन् पुस्तके। महता रौद्र दृष्टेन, महता रौद्र दृष्टेन,
भयानक, रौद्र मने भयानक, भयंकर, है ना, डरावने, दृष्टा अपने दाढ़ों के द्वारा, दांतों के द्वारा, जृम्भमाणम मुहुर्मुहु, बार बार मुंह खोलता बंद करता, जमाई लेता हुआ जो है सो भयानक दिखाई देता। वृत्रस्ता दुद्रुवुर्लोका भिक्ष सर्वे दिशो दशा, ऐसे भयानक जीव को देखे तो लोका दुद्रुवुः, सारे लोग दौड़े, अपना भागे, जिसको जहां मौका मिला वहां। वीक्ष मने इसे देखकर, दिशो दशा सर्वे दुद्रुवुर लोका, 10 दिशाओं में जिसको जिधर रास्ता मिला उधर भगा, भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। एनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्टमूर्तिना, एन तमसा त्वाष्टमूर्तिना मने त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न था ये, इसीलिए त्वाष्टमूर्ति था, त्वष्टा का पुत्र ही था ये। इमे लोका, ये समस्त लोक आवृता, ढक दिया चारों सभी लोगों को, तीनों लोगों को व्याप्त किया। सवै वृत्र इति प्रोक्ता, उसका नाम वृत्र इति कहा गया। वृत्र ये नाम अब आया। पाप परम दारुण, परम भयानक, परम पापी, वो ऐसा जीव था। तम निजग्नोमरभिधृत्य सगणा विबुधर सभा, स्वैश्वर दिव्यास्त्र शस्त्रोघै सोग्रसत्तानि कृत्सः। तम अभिद्रुत्य, अब देवताओं ने देखा अब इसको तो मारने पड़ेगा। अभिद्रुत्य मने फटाक से उसके पास में जाकर के, सगणा विबुधर सभा, अपने गणों के साथ में बड़े बड़े बलशाली अग्नि, वायु, इंद्र आदि देवता, विबुधर सभा देव श्रेष्ठा, अभिद्रुत्य झटिति तस्य पार्श्वे गत्वा निजघ्नु, उसे मारने लगे, अपनी शक्ति से तीर चलाने लगे, बाण छोड़ने लगे। सोई सोई दिव्यास्त्र शस्त्रों गई, अपने अपने दिव्यास्त्र से, शस्त्र समूहों से, ओघा मने समूह, स्वग्रसत तानि कृष्ण सा, उसको कुछ फर्क ही नहीं है। तानि मने सारे शस्त्र अस्त्रों को लेकर के अपना मुंह में डाल जाता था वो। कृष्ण सा मने पूरे के पूरे, कुछ नहीं छोड़ता था। अग्रसत, समस्त समाप्त कर दिया, जैसे चींटी जो है हाथी को प्रहार करे, उसी प्रकार की स्थिति हो गई। ततस्ते विस्मिता सर्वे विषण्णा ग्रस्त तेजसः, प्रत्यंचमादि पुरुष मुपतस्थु समाहिताः। ततः तदनंतरम ते सर्वे देवाः विस्मिता, बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि अरे इतना भयानक जीव आया कहाँ से, क्या है ये। ते सर्वे विषण्णा खिन्न मानसा ग्रस्त तेजसा, उनका तेज जो है पराभूत हो गया, ग्रस्त हो गया, तेज काम नहीं कर रहा है। नहीं तो देवता लोग बड़े तेजस्वी, लाइट मारते थे सब जो है, लेकिन पराजित होने के बाद सबके तेज गायब, लाइट गायब, शरीर से पूरा जो है मुरझा गए। ग्रस्त तेजसा विषण्णा खिन्ना ते सर्वे देवा विस्मृता, जब उपाय नहीं लगा, अपनी शक्ति काम नहीं आई, कुछ नहीं काम चला, तो प्रत्यंचम आदि पुरुषम मने प्रत्येक के घट घट में विराजमान आत्मस्वरूप, आदि स्वरूप, आदि पुरुष भगवान नारायण का स्मरण करना पड़ेगा आपातकाल में। अब वहीं पर आए, इसलिए प्रत्यंचम बोला, वो बहुत दूर नहीं है। वो कहाँ है, बहुत दूर में वो एकदम हृदय में विराजमान है, समझ में आ जाए तो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए कहा प्रत्यंचम आदि पुरुषम, एको देवो केशवो वा शिवो वा, लेकिन यहाँ पर एको एक देव देव की पुत्र एव, ये वाला भाव लगाना है अभी। समाहिता उपतस्थु, समाहिता समाहित चित्ता सावधाना संतः सर्वे देवा, अत्यंत सावधान होकर के, एकाग्र चित्त होकर किसी की स्तुति करनी पड़ती है,
तो व्यक्ति समाहित हो जाता है प्रशंसा में। निंदा में भी समाधि लगती है, गाली देने लगता है व्यक्ति तो जो है उसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं स्मरण होता है। उसी प्रकार स्तुति में, भाव स्तुति में भी समाधि लगती है। समाहित मन वचन कर्म से एक रूपता को प्राप्त हो करके आदि पुरुषम प्रत्यक्षम उपतस्थु, उपतस्थु मने स्तुति करना प्रारंभ किए। उपतस्थौ उपतस्थतु उपतस्थु, परोक्ष लिट बहुवचन। अब भगवान नारायण की स्तुति आती है। आज चूंकि किंचित विलंब से कार्य प्रारंभ हुआ, तथापि 20 श्लोक पर्यंत हम लोग जो है आगे बढ़े। ये अध्याय थोड़ा लंबायमान है। इसके आगे हम लोग देवताओं के द्वारा की गई भगवान की जो गंभीर स्तुति है उसका रसास्वादन फिर अगली कथा में हम लोग करेंगे, अगली चर्चा में करेंगे, अगले ज्ञान सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। भवेत् तावत् सर्वेषां सर्वभावेन मंगलम। नमो नमः सर्वेभ्यः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।